गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। लास्ट क्लास में हमने वैदिक गणित के अंदर योगफल और व्यकलन बाकी वाले क्वेश्चन किए थे। ये अपना फर्स्ट चैप्टर है वैदिक गणित प्रश्नमाला में। अब यहाँ पर ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से बेटा। 2 क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्क्स के आते हैं और 1 क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स का आता है। टोटल इस चैप्टर से अपने पास 3 क्वेश्चन बनते हैं। आज अपन इसमें वैदिक गणित के अंदर गुणा करने का नियम सूत्र वो पढ़ेंगे। वैदिक गणित के अंदर बेटा जैसे गुणा करते हो आप तो गुणा करने की मुख्य रूप से 4 विधियां। कितनी हैं? 4 विधियां। कौन कौन सी है उनको मैं बता रहा हूं आपको। देखो, 1 नंबर है अपना सूत्र एकाधिकेन। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा। ठीक है। दूसरा अपने पास है सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। ठीक है। और तीसरा अपने पास है सूत्र एक का न्यूनेन पूर्वेण। सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा। और लास्ट बेटा 4 नंबर है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक के द्वारा गुणा। चौथा है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा। तो ये गुणा करने के अंदर अपने के इसमें कितनी विधियां दी अपने को? टोटल इसने 4 विधियां दी है। पहली आपकी क्या है? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सेकंड है आपकी सूत्र निखिलम द्वारा। और थर्ड है आपकी सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा। और फोर्थ है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक के द्वारा गुणा ज्ञात करना। ये गुणा ज्ञात करना, इस यहाँ से एक प्रश्न बनता है अपने 1 नंबर का प्रश्न। या तो आपसे पूछ लगता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा ज्ञात करना, निखिलम के द्वारा गुणा ज्ञात करना, एक न्यूनेन पूर्वेण द्वारा गुणा ज्ञात करना या ऊर्ध्व तिर्यक द्वारा गुणा ज्ञात करना। तो इनके अपन क्वेश्चन करके देखेंगे, साथ में सूत्र भी लिखते चलेंगे। कौन सा सूत्र किस प्रकार से बनता है, इनका सूत्र का विशेषताओं से ध्यान रखना है। सूत्र के अकॉर्डिंग करते हो तो आपको गुणा करने में बहुत आसानी हो सकती है। अन्यथा आपको गुणा करना आता है, वैसे आप गुणा करके देखते हो, लेकिन अगर वैदिक गणित के अंदर आपको गुणा करने का क्वेश्चन आता है तो इन्हीं मेथड से करना है, न कि आप जो साधारण अपने गुणा भाग करते हैं उससे करो। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने पहला अपना है 1 नंबर पर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा ज्ञात करना। फर्स्ट अपना है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा ज्ञात करना। अब इसके अंदर देखो, एकाधिकेन का मतलब क्या होता है? एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक होना। एक अधिक होना। ठीक है। एक अधिक होना। जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन आ जाता है बेटा, अब यहां पर इसमें चैप्टर 1.1 स्टार्ट हो रहा है आपका। 1 से 4 तक क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन है वो योगफल और व्यकलन। ये दोनों टॉपिक अपने हो गए, योगफल और व्यकलन वाला। अब इसमें एक व्यकलन में एक अपने पास क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। उसमें दिया बेटा आपको घंटा मिनट सेकंड
घंटा, मिनट और सेकंड। ठीक है। अब यहां पर इसने लिखा है 31, 26, 25। 31, 26, 25। सेकंड है 18, 58, 57। 18, 58 और 57। इनका क्या ज्ञात करना है आपको? वैकलन ज्ञात करना, मतलब बाकी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बाकी ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करोगे? देखो, अब घंटा, मिनट, सेकंड, मतलब ये कह रहा है 31 घंटा 26 मिनट 25 सेकंड। ये कह रहा है 31 घंटा 26 मिनट 25 सेकंड में से आपको 18 घंटा 58 मिनट 57 सेकंड घटाने। आपको क्या करना है? वैकलन करना है। अब वैकलन करेंगे अपन तो वैदिक मेथड से करेंगे बेटा। अब अपन समय की गणना किससे करते हैं? समय की गणना 60 मिनट या 60 सेकंड से करते हैं। 60 मिनट या 60 सेकंड से। तो यहां पर जैसे सेकंड दिया गया है, ये कह रहा है अभी 25 सेकंड। अब 25 सेकंड में से 57 सेकंड किस प्रकार से घटाओगे? आप नहीं घटा सकते। तो आपको क्या करना है? 57 है यहां पर। कितने हैं? 57। तो इसका आपको क्या ज्ञात करना है? परम मित्र। याद करो, आपको परम मित्र मैंने बताया था 1 + 9 जोड़ा था, योग कितना हुआ? 10। इसी प्रकार से आपको इन्हीं में भी क्या करना है? योग का मान 60 सेकंड या 60 मिनट लेकर आना है। तो अब 57 है, 57 को 60 बनाएंगे तो कितने की आवश्यकता है? 3 सेकंड की आवश्यकता। वो 3 सेकंड आप किसको दोगे? 25 को दोगे। कितनी हो जाएगी? 25 और 3 कितनी हो गई? 28। कितने हो गए? 28। अब एक का अधिकेन का चिन्ह यहां पर लग गया बेटा, एक अधिक हो गया नहीं। अब ये 58 है और क्या है? 59 है। क्या है? 59 है। अब वापिस आपको 26 में से 59 नहीं घटा सकते आप, लेकिन यहां पर देखो, अगर वैसे घटा के देखोगे आप 15 में से 7 गया 8, असल की ये कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। अब 15 में 7 गए 8 बच गए, यहां पर 6 हो गए। 12 में से 6 गए 6। तो क्या हमेशा 68 मिनट होती है? क्या 68 सेकंड? सॉरी, 68 सेकंड नहीं होती है ना, क्योंकि गणना कहां तक करनी है आपको? 60 मिनट या 60 सेकंड तक करनी। तो क्या आ गया? यहां पर 59, यहां पर 26। कितने? इसको 60 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है? 1 की। वो किसको दोगे? 26 को। कितने बच गए? तो ये हो गए 27। अब वापिस यहां पर एका दिखेने का चिन्ह आ गया। अब 31 में से आप 19 घंटे घटा सकते हो। 31 में से 19 घंटे, क्योंकि यहाँ पर छोटी संख्या है। 31 में से 19 सेकंड घटाओगे, 19 घंटा घटाओगे, कितने बचे? 12। तो ये 12 घंटा 27 मिनट और 28 सेकंड। ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपको इस प्रकार से। अब अपने बाद देखो, आप चलते हैं अपने गुणा में। एक 2 3 आपको योगफल और एक बाकी वाला क्वेश्चन था वो आपने कर लिया होगा शायद। अब देखो गुणा के अंदर, गुणा के अंदर देखो क्या करना है आपको। जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 31 सही 1/6। परीक्षा में आया हुआ भी बेटा। 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6। 31 सही 5/6। अब इसको क्या ज्ञात करना है आपको? सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा ज्ञात करना है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा क्या ज्ञात करना है? गुणा ज्ञात करना। अब बेटा यहां पर देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले देखो, दोनों में इधर वाले अंक सेम मिल रहे हैं। तो एक अधिक मतलब एकाधिकेन में एक अधिक, पूर्व अंक का एक अधिक। तो पहले तो क्या है अपने पास? 31 और उसका एक अधिक कितना हो गया? 31 + 1 ओब्लिक जो बचा है उसका गुणनफल। ठीक है, ये कितने हो गए?
31 गुणा 32। देखो 31 रेखे 32, 31 को 32, 31 से एक अधिक हो गया ना 32, ऑब्लिक 1/6 और ये कितने हो गए 5/36, 5/36। ठीक है, अब यहां पर इनका गुणा करके चेक करो कितना आता है। इनका गुणा क्या आया 992 ऑब्लिक 5/36। तो कितना बचा, सीधा लिखना आपको। इसमें यहां पर सही बट्टे का है तो इसको भी सही बट्टे में लिख दिया, क्या 992 सही 5/36। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां पर संख्या सेम मिलनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। तब आपको क्या करना है इसमें, जैसे एक क्वेश्चन और करेंगे। सेकेंड अपना 6 नंबर क्वेश्चन है 103 गुणा 197, 103 गुणा 97। अब यहां पर बेटा ये ध्यान रखना है कि या तो आपका इकाई अंक और इसका इकाई अंक योग 10 आना चाहिए, या फिर 2 अंकों का योग 100 आना चाहिए, या 3 अंकों का योग 1000 आना चाहिए। ठीक है, एक संख्या समान मिलनी चाहिए। अब एक संख्या जो समान मिलती है, अब देखो इसमें 3 7 9 0 1 1 समान मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर 1 है, उसका एक का दिखेन क्या हो गया, एक का एक का दिखेन क्या हो गया 2, ऑब्लिक बच्चा क्या है इसमें तो 0 3 लिखना है और गुणा 97, 0 3 गुणा 97। ये कितना हुआ 2, इसको गुणा क्या 7 3 21, 9 3 27, 2 29, 291। लेकिन 0 हो रहा है तो यहां पर 0 लगाना आपको, ये ध्यान रखना है। अब इसको सीधा लिखना है आपको, क्या करोगे 2 0 2 9 1, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो सूत्र एकाधिकैन के अंदर हमेशा ध्यान रखो 1 से 1 अधिक करना। 1 था उसका एकाधिकैन, यहाँ पर 31 था उसका एकाधिकैन क्या हो गया 32। ठीक है, और इनको जो क्या बोलते हो आप विचलन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं विचलन, विचलनों का गुणनफल। विचलन का मतलब है 100 से कितने अधिक हैं 3, 100 से कितने अधिक हैं 97। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। तो सूत्र एकाधिकैन में क्या संख्या, सूत्र बन जाएगा इसका संख्या गुणा संख्या का एक अधिक, संख्या का एक अधिक, संख्या से एक अधिक, संख्या से एक अधिक। ठीक है, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल, ऑब्लिक विचलनों का गुणनफल। संख्या और संख्या से एक अधिक इनको आपस में गुणा करो और विचलनों का गुणनफल। यह आपका क्या बन गया, इसमें फॉर्मूला बन गया। कौन से में, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के द्वारा। और भी इसके एग्जाम्पल है वहां पे करके देखना। ये यहां पर ध्यान रखना है, संख्या से एक अधिक, मतलब जो संख्या मतलब समान मिलती है ना वही संख्या लिखनी है आपको, और उससे एक अधिक। जैसे इसमें 31 था उसका एक अधिक 32, इनका आपस में गुणा। विचलन इसमें 1/6 था, 5/6, और लास्ट में है वैसा का वैसा लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास सेकंड कौन सी थी, छोटी छोटी विधियां हैं, एकदम सरल है बेटा, कर सकते हो आसानी से आप, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो। सेकंड है आपका सूत्र निखिलम द्वारा गुणा, सूत्र निखिलम द्वारा गुणा। इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर है 7, देखो क्वेश्चन नंबर है 7 क्या है 54 गुणा
56, 54 गुणा 56। अब बेटा इसको किस प्रकार से लिख दो, देखो पहले तो आप 54 लिख दिया और यहां पर प्लस का 4, यहां पर 56 लिख दिया प्लस का 6। अब आपको इसमें इस प्रकार से गुणा करना है, ठीक है। क्या करना है, इस प्रकार से करके देखोगे तब आपको देखो इसमें क्या आएगा। यहां पर इसमें 2-3 नाम और आ जाएंगे। एक तो आती है आपकी संख्या, एक होता है आधार, एक होता है उपाधार, एक होता है विचलन। इनको ध्यान में रखना है। सॉरी, एक और होता है बीच में, उपाधार है अंक, उपाधार है अंक और विचलन। इनको याद रखो। संख्या 54 है, संख्या 56 है। आधार, अब आधार का मतलब आप कैसे लेते हो, देखो आधार बेटा 10 भी ले सकते हो। आधार हमेशा बेस मतलब 10 से 100 1000 इनके रूप में लेना है आपको। आधार क्या होते हैं हमेशा, आधार या तो मान सकते हो आप 10, 100, 1000, ठीक है। तो इनमें आधार 10 भी है 100 भी है, जो आपकी इच्छा, दोनों में से कोई। जैसे इसका आधार में ले लिया 10, ठीक है। उपाधार, उपाधार का मतलब क्या होता है कि आधार को कौन से अंक से गुणा करे कि उस संख्या के पास से पहुंच जाए, ठीक है। तो उपाधार का मतलब क्या हो गया, 5 गुणा 10 बराबर 50, ठीक है। 50 तक पहुंच गए ना, इधर से इकाई का अंक 0 आ जाना चाहिए। जैसे 72 है तो उसमें क्या हो जाएगा, 7 गुणा 10 70, ठीक है। उपाधार अंक जो गुणा का करते हो जिस अंक से आप, वही उपाधार अंक होगा। कितना है, 5। विचलन, अब विचलन देखो, संख्या अपने पास थी 54 और संख्या थी 56, यहां पर 50 आ गए, ये कितने 54, तो फर्स्ट विचलन फर्स्ट विचलन कितना हो गया आपका 4, और सेकंड कितना हो गया 6, 4 और 6, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, संख्या तो जो आपको दी गई है वो होती है आधार हमेशा 10 से 100 1000 इस रूप में लेना आपको। उपाधार मतलब है आधार को ऐसे अंक से गुणा करो कि उसके नजदीक पहुंच जाए, जो भी संख्या दी गई है उसके नजदीक पहुंच जाए। उपाधार अंक का मतलब जिस अंक से आपने गुणा किया है वो अंक क्या हो गया आपका उपाधार अंक। विचलन, संख्या से उपाधार कितना कम है या ज्यादा है वो लिखना आप, ठीक है। अब यहां पे इसका फॉर्मूला क्या बनता है वो देखो, 5 54 प्लस 6 ओब्लिक 4 गुणा 6, तो ये कितनी होगी 5 60 ओब्लिक 24, ये कितने हो गए 5 गुणा 60 ओब्लिक 24, ये कितने हो गए 300 ओब्लिक 24। यहाँ पर देखो इसको क्या लिखोगे अभी 302, यहाँ 4, यहाँ ये 2 इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 302 4, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बन गया सूत्र क्या बनता है, उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन फर्स्ट गुणा विचलन सेकंड, ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहां पर बेटा इसमें ये ध्यान देना है आपको, उपाधार अंक का पता चल गया आपको कौन सा अंक आएगा वो लिख दोगे आप, परंतु संख्या यहां पर अगर आपने संख्या जैसे 54 लिखा है तो विचलन आएगा सेकंड संख्या का, 54 है 6 आएगा, 56 लिखा है विचलन नहीं फर्स्ट संख्या का आएगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विचलन फर्स्ट है या फिर सेकंड, वो आपकी जो करते हो उस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। तो ये सूत्र क्या हो गया, निकिलम विधि के द्वारा गुणा उपादारांक संख्या प्लस विचलन फर्स्ट या सेकंड में से एक ऑब्लिक विचलन फर्स्ट इंटू सेकंड। और लास्ट में इसमें इधर से जैसे आपने आधार 10 लिया है तो इसमें इकाई का अंक 1 रखना है। अगर आप आधार 100 लेकर चलोगे, 2 बिंदियां इसके अंदर है, तो इधर अपने पास है 2 अंक। जैसे इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। एक 107 गुणा 103, 107 गुणा 103 संख्या अपने पास 107 103। आधार आपने क्या ले लिया, 100 लिया इस बार, तो उपाधार क्या होगा 1 गुणा 100, 100 को, ठीक है, उपाधार अंक 1 हो गया। विचलन कितना हो गया, फर्स्ट तो 7 और सेकंड है 3। अब लगाओ सूत्र, उपाधार अंक 1 ऑब्लिक संख्या 107 प्लस है 3 या 03, ठीक है, ऑब्लिक है 07 गुणा 03, ठीक है, या 3 और 7 दो ही लिखना है। अब यहां पर है, इसको गुणा किया, क्या हो गया 1 गुणा 110 ऑब्लिक 21। अब यहां पर आपने आधार क्या लिया है 100, तो इसमें दोनों अंक है वैसे वैसे रहेंगे, 110 ऑब्लिक 21 है, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, 110 से 21। अब आप गुणा करके चेक कर सकते हो, 107 को 103 से गुणा करो, आप अपनी भाषा में करते हो ऐसे, 21 को 1 और 2 3 0 0 0 107 1 2 10 की 0 1 1, ठीक है। ये आप है इसका जांच करने, इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आपने आधार कितना ले लिया 100 ले लिया है, तो ये अंक दोनों है वैसे के वैसे उतरेंगे। और पहले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका, उसमें मैंने क्या था, यहाँ पर 24 आया था 6 गुणा 24, उसमें आधार 10 था, तब आपने क्या लिया था, केवल इकाई का अंक लिया था इस तरफ से, बाकी जो आगे वाली संख्या में ऐड किया था, ठीक है, कर सकते हो आप इसका। देखो एक क्वेश्चन में और आपको डालता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निखिलम है। निखिलम विधि से गुणा भी आएगा, निखिलम विधि से भाग भी आएगा, निखिलम विधि से बेटा आपका वर्गमूल भी आएंगे और घन भी आएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी विधि है, निखिलम विधि है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, 112 गुणा 108, ठीक है। अब यहां पर संख्या तो अपने पास क्या हो गई, 112 है 108 है, आधार देखो आप है, दोनों संख्याओं के पास में 100 है तो 100 ले लिया, और उपाधार है, उपाधार क्या आ गया आपका 1 गुणा 100 बराबर 100 का 100। आधार और उपाधार लगभग बराबर से मिलते हैं। उपाधार अंक क्या हो गया आपका 1, और विचलन कौन कौन सी आपके पास है, एक तो 12 है फर्स्ट विचलन, और सेकंड क्या है आपका 8, ये है सेकंड विचलन। सूत्र लगाया,
क्या था सूत्र है? उपाधार अंक, उपाधार अंक और संख्या प्लस विचलन फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपको लेना है। और यहाँ पर विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। ठीक है, उपाधारण क्या है? एक संख्या 112 ली तो 8, विचलन लिख दिया विचलन, और विचलनों का गुणनफल 12 गुणा 8 क्या आ गया? ये 120 ओब्लिक 12 को 8 से गुणा करो, 12 इंटू 96। अब ये 96 है वैसे के वैसे आएंगे, क्यों कि आधार क्या है आपका? 100 है, तो ये क्या आ गया? 120 से 96, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको निखिलम विधि के अंदर बेटा गुणा करनी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी निखिलम विधि। तो निखिलम विधि के अंदर गुणा किस प्रकार से ज्ञात करोगे वो आपने देख लिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, सूत्र याद कर लो, उसके बाद में आप निखिलम विधि से गुणा कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आप संख्या 112 ले रहे हो तो विचलन कौन सा लेना है? सेकंड देना है। ठीक है, अगर आप संख्या 108 ले रहे हो तो आपको विचलन कौन सा लेना है? फर्स्ट विचलन लेना है। विचलन दो प्रकार के होते हैं, मतलब एक तो पहली संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन। अगर पहली संख्या ले रहे हो तो दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या ले रहे हो पहली संख्या का विचलन। और है आसान एकदम से फॉर्मूला, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इनके बाकी एग्जाम्पल है उसके आप करके प्रयास करना। बाकी नेक्स्ट अपने पास 2 विधियाँ और हैं, वो नेक्स्ट देख लेंगे। थैंक यू।